अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। किसी के घर में कोई परेशानियां ना हो, हर घर में खुशियां ही खुशियां हो। बस अब रमज़ान की भी आमद है, तो मैंने कहा कबाब बना के फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिर है रमज़ान में बहुत मसरूफियत होती है और फिर इबादत भी करनी होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हो सकते हैं वो पहले से हम कर लें, ताकि इबादत को भी हम सही टाइम दे सकें। तो मैं आज शामी कबाब बना रही हूँ। ये 1 किलो गोश्त है बीफ का, और इसमें मैंने एक बड़ा आलू था वो काट दिया है। ये 1 पाव दाल थी, ये फूल गई है। इसका मैं पानी निकाल दूँ और ये इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह करके दाल भी डाल दें। कबाब बने हुए हो ना तो अच्छा रहता है, सहरी में कभी खाने होते हैं पराठे के साथ, वैसे कभी मटर पुलाव बनाए या कुछ बनाए तो ऐसी चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं। तो इसमें जाएगी ये दालचीनी, लौंग, ये चिकन पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है, और ये पैकेट का मसाला है, कबाब मसाला, शामी कबाब मसाला। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक, 2 चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक के, और थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा। पैकेट के मसाले में सारे मसाले होते तो हैं, लेकिन अपना भी मसाला मैं डालती हूँ। बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और इसको मैं बस ढक के पकने दूँगी, ताकि गोश्त गल जाए, आलू भी गल जाए। बस फिर जब पीसूँगी तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी। तो आप लोग भी ये कबाब वाब ऐसी चीज़ें बना के रखें और फ्रीज़ कर दें, ताकि आसानी हो जाती है। जब दिल चाहे आराम से निकालें और बना के खा लें। तो बस अब ये पकेगा, फिर जब पीसूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब देखें ये मैंने पीस लिया है कीमा, तो देखें कितना अच्छा पिसा है। गोश्त की कबाब बनाए ना तो इसमें रेशा आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें जाएगा 1 अंडा, डाला, और आलू भी डाला है ना, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया था। ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा प्याज है, और हरा धनिया है। पुदीना डालते हैं, मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और फिर इसके बनाने हैं कबाब। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर कबाब बना लेती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ, और फिर हम फ्रीज़ करेंगे इन्हें, और कुछ हम शाम को खाने के साथ फ्राई भी कर लेंगे, तो हमें भी मज़ा आ जाएगा। वैसे ये रमज़ान के लिए बना रही हूँ, मुझे पता है कि रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, और रमज़ान से पहले मुझे इंशाल्लाह फिर दोबारा बनाने पड़ेंगे। माशाल्लाह खाते रहते हैं बच्चे, मेहमानदारी हो जाती है। तो कबाब ऐसी चीज़ है कि आप निकालें और फटाफट फ्राई करें, मेहमानों के सामने रख दें। तो मैं बना के हमेशा रखती हूँ। अब मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं बना लूँ। तो अब मैं इसके कबाब बना लूँ बैठ के, फिर आपको दिखाऊँगी। अब देखिए मैंने ये सारे कबाब बना लिए माशाल्लाह। देखिए 1 किलो में कितने सारे कबाब बन गए ना। अब थोड़े से हम फ्राई कर लेंगे, जो हमने रात को खाने के साथ खाने हैं। अंडे में डिप करें और निकाल दें। छोटा तेज़ कर दूँ। टूटेंगे तो वैसे नहीं, क्योंकि इसमें मैंने वो डाला हुआ है ना, आलू भी डाला हुआ है और अंडा भी था। तो लेकिन फिर भी एहतियातन 1 अंडा ऊपर से आप और कर लें। बाकी हम ये फ्रीज़ कर देंगे। इसी तरह मैं ट्रे रख दूँगी फ्रीज़र में, और ये हमारे फ्रीज़ हो जाएंगे कबाब। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, और घर की चीज़ों में बरकत होती है, तो आप लोगों को पता है। देखिए अब 1 किलो में माशाल्लाह ऐसे बन गए ना, तो आप लोग भी इस तरह बना के रख दिया करें, और जब दिल चाहे आराम से निकालें और खाएं, एंजॉय करें।
हल्का सा ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। देखें कितने माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है और कलर कितना अच्छा है। बाज़ लोग ना ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता आँखों को देखने में। कलर कबाबों का ऐसा होना चाहिए कि देख के दिल चाहे खाने को, और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। काश मैं आप लोग को खिला सकती, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ये रेसिपी घर पे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।